अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है शफीउल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शफ़ी कुकिंग मास्टर। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। तो ये हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस, चिकन एग फ्राइड राइस ये हम बनाएंगे और इसकी जो रेसिपी है ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिए ये तकरीबन 1 किलो मैंने चिकन ले लिए और ये आधा किलो मैंने सब्ज़ी ले लिए, आधा किलो मैंने बंद गोभी ली है, आधा किलो शिमला मिर्च है और आधा किलो गाजर है जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली है। इसके अंदर ये अंडे डालेंगे और ये हमने इसके लिए चावल ले लिए हैं। ये तकरीबन 4 किलो मैंने ये चावल ले लिए। इसको नीम गर्म पानी के अंदर इसको हम भिगो देंगे। नीम गर्म पानी इसके अंदर हम डाल देते हैं, आधे से पौने घंटे के लिए इसको हम रख देंगे तो ये ज़रा नरम हो जाएंगे। उसके बाद हम ये शुरू करते हैं, आपका टाइम नहीं ज़ाया करते। तो ये हम इसके अंदर सबसे पहले चिकन बना लेंगे। इसके अंदर मैं ये 2 चम्मच ऑयल डाल देता हूँ और इसी तरह तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे और ये चिकन डाल दूँगा मैं इसके अंदर। जो चिकन मैंने बारीक बारीक काटी थी जिसका मैंने बोनस निकाल लिया है ये मैंने डाल दिए और ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च डाल देता हूँ और ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक डाल देता हूँ। तो इसको हम पका लेंगे पहले और उसके बाद हम अलग से फ्राई पैन के अंदर ये ऑयल डालेंगे। इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ये अंडे मैंने 1.5 दर्जन ले लिए, 18 अदद अंडे मैंने ले लिए। इसके अंदर ये थोड़ा सा हम ये कलर डाल देते हैं इसका कलर तेज़ करने के लिए और इसको हम अच्छी तरह फेंट देते हैं और उसके बाद इसमें हम डाल के इन दोनों चीज़ों को हम पका लेंगे। ये हमने ऑयल अलग से डाल दिया था आपके और अब वो ऑयल गर्म हो गया, ये इसके अंदर हम डालने लगे हैं। ये अंडे हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हम इस तरीके से पका लेंगे। इस साथ साथ हम आपको तरीका बता रहे हैं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, हमारे वीडियो को भी लाइक करें। ये मेहनत सारी आप लोगों के लिए हो रही है, कम से कम 1 लाइक तो बनता है। ये अंडे हमने तैयार कर लिए हैं, ये आप देखें ये तैयार हो गए। तो अब हम ये चिकन बना रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया है, इसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई करने लगे हैं। ये जो सब्ज़ी हमने इसके लिए काटी है तो इसके लिए हम ये 3 चम्मच ऑयल के डाल देते हैं। इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद हम इसके अंदर ये लहसुन डालेंगे। ये लहसुन हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया। इसके अंदर मैं सबसे पहले ये गाजर डाल देता हूँ क्योंकि इसको गलने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी मिकदार मैंने आपको बताई है कि आधा किलो ये हमने गाजर लिए, आधा किलो गाजर लिए, आधा किलो शिमला मिर्च है और आधा किलो जो है वो बंद गोभी है। ये हम इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर मैं ये काली मिर्च डालने लगा हूँ, 1.5 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर मैं काली मिर्च डाल देता हूँ। बाद में चेक करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और भी डाल देंगे। हम चाइनीज़ सिर्फ काली मिर्च और नमक और सोया सॉस ये 3 चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये सोया सॉस डालने लगा हूँ, 2 से 3 चम्मच तकरीबन मैंने ये डाल दिया इसके अंदर और हद से ज़रूरत आप साथ साथ नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम 1 चम्मच डाल देते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करते हैं और साथ में ही बंद गोभी को शामिल करते हैं। इसको हम किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये सोया सॉस साथ साथ डालते रहेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं और साथ में हम ये इसके अंदर 2 अदद चिकन क्यूब्स भी डाल देते हैं।
देते हैं। और साथ में ये जो हमने चावलों के लिए पानी रखा हुआ है उबालने के लिए, तकरीबन पानी उबल गया है, तो इसके अंदर ये नमक डाल देते हैं हम। 4 किलो चावल हैं तो 4 टेबल स्पून में इसके अंदर नमक डाल देता हूँ। और ये तकरीबन 1 चम्मच में इसके अंदर ऑयल डाल देता हूँ। और इसको उबालने के बाद हम इसके अंदर चावल डालेंगे और उसको उबाल के हम निकाल लेंगे। ये नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है, तो इसके अंदर हम ये 2 टेबल स्पून जो है काली मिर्च डालने लगे। और ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस डाल देते हैं। चाइनीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सोया सॉस, काली मिर्च और नमक। वाइट पेपर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बाज़ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करना होता है, बाज़ चीज़ों के अंदर नहीं करना होता। हमारी कुकिंग करने का अपना तरीका है। जो रेसिपी मैं बनाता हूँ वो मेरी खुद की रेसिपी है। मैंने खुद से ये सारे काम तो मैंने किसी से सीखा है, लेकिन रेसिपी मैंने सारी जो है ना वो खुद की बनाई है। आप ये ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। ये तकरीबन हमारी चिकन तैयार हो गई है। अब हम इसको इसके अंदर, सब्ज़ी के अंदर मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे इस तरीके से। ये मैंने चिकन से बोनस निकाल लिया था। बोनस का भी मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है कि चिकन से हम बोनस कैसे निकालेंगे, उसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये अब इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे फिर रख देंगे, उसकी तैयारी करेंगे। ये हमने चावल उबाल लिए हैं, पानी इससे हमने निकाल दिया है, जो कि मैंने आपके सामने रखे हुए थे। अब इसके अंदर ये मैं ऑयल डाल देता हूँ। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जो चावल है उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और उसके बाद ये इसके अंदर मसाले के अंदर इसका ऑयल है, ये हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, मसाले का ऑयल। उसके बाद हमें ये इसके अंदर थोड़े चावल डाल देते हैं। ये चावल जो मैंने उबाले हैं ये वो हैं, आधा तकरीबन मैं इसके अंदर डाल देता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे। और ये मसाला और ये बाकी चीज़ें इसके ऊपर हम डालेंगे। इसको हम दम देके और आखिर में हम इसको मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है एक फ्राइड राइस जो है बनाने का। ये अंडे हैं और मैंने ऑयल के अंदर पकाए हैं, तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें और सोया सॉस डाल देते हैं। चाइनीज़ के अंदर जितना ज़्यादा आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही अच्छा बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ डालते रहें तो ये ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम इसके ऊपर ये मसाला डाल देते हैं जो हमने बनाया हुआ है चिकन और वेजिटेबल का। तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर जैसे बिरयानी को दम देते हैं उसी तरीके से इसको भी हम इस तरीके से दम लगा लेंगे। वो अलग से जो कढ़ाई में बनाते हैं वो उस तरीके से चावल टूट जाते हैं, फिर सही चावल नहीं आते हैं। अगर थोड़ी सी चीज़ बंदा बनाता है तो वो कढ़ाई में अलग से पहले अंडों को तोड़ के उसके बाद सब्ज़ी वगैरह डाल के उसमें ही चावल डाल देते हैं। वो तरीका आसान है, लेकिन वो चावल जो है ना उसको तोड़ देता है, चावल टूट जाते हैं। इस तरीके से ये है कि चावल अगर अच्छे से दम हो जाए तो फिर चावल टूटते नहीं हैं, बिल्कुल खिले खिले पड़े रहते हैं, तो इसके अंदर भी अच्छे लगते हैं। मैंने ये डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल हम
पीसी हुई। ये सोया सॉस इसके ऊपर डाल देते हैं। नमक को हमने पानी के अंदर चेक कर लिया था, ठीक था, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे चावल तैयार है। इसको तकरीबन